महंगाई के वार लगातार, कीमतों का रोजाना का तयन कौम की जान को आ गया। पेट्रोल मजीद 6 रुपए 39 पैसे महंगा, नया रेट 327 रुपए 12 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 83 पैसे बढ़ा दी गई, 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। 23 जुलाई के लिए ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। बहुत सी डिबेट हुई, जो हमारी चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिल फॉर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। सिंपल मेंबर है हमारी, उनकी अथॉरिटी है ये डिक्लेयर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। हमारे चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, मैं मौजूद था, दूसरे वाइस चेयरमैन मौजूद थे। जी बिल्कुल जी, स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक नहीं है, शट डाउन है हमारा। शट डाउन। पेट्रोल पंप बंद होंगे या खुले रहेंगे? शटडाउन के मामले पर ऑल पाकिस्तान पंप ओनर्स एसोसिएशन के मुतजाद ऐलानात। वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में वाइस चेयरमैन का नया बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद करने का ऐलान। इनामुल हक ने कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमतों के यौमिया तयन का फैसला किया। नया मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आ रहा। अमेरिका की ईरान पर जारियत का सिलसिला जारी, मुसलसल 12वें रोज भी हमले। खोज़िस्तान और हर्मज़गान में धमाकों की आवाजें, बोशहर में पावर प्लांट निशाना, सिरिक पर भी मिसाइल बरसा दिए। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले ईरान की सलाहियत कमजोर करने तक जारी रहेंगे। आबी गुजरगाह में जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। कुवैत और उर्दन में मुतादिद तंसीबात पर हमले किए। ईरान ने आबने हुर्मज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह होगा। अमेरिकी सदर की धमकी, कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं दे सकते, ताकत के जरिए जो जरूरी हुआ करेंगे। तेहरान जल्द मुआहिदे के लिए तैयार हो जाएगा। उर्दन और इराक में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी और सियासी रास्ता अहम। ईरानी अवाम धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब, कहा इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें काबिल तहसीन। ईरान पाकिस्तान को दोस्त, बरादर और काबिल एतमाद शराकतदार समझता है। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। स्पीकर बाकर कालीबाफ बोले, अपना हुर्मज़ की सूरत हाल पहले जैसी नहीं। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो फिर कोई भी नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। अब हुर्मज़ का अमन और इस्तेहकाम अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता करा। आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी मुदाखलत दुनिया के लिए खतरनाक। सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, ज़रूरी खादों की किल्लत भी पैदा होगी। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा, कहा बहरी जहाज बहकावे में ना आए। आबने हुर्मज़ से गुजरना है तो हमसे राबता करें, खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब तक अमरीकी हमले जारी हैं कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। तेहरान ने खिलाफ वर्जी की, मुआहदा अब मौसर नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान, कहा मुआहदे अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहते हैं। जिस दिन तेहरान को बयान जारी करना था उसी दिन उसने जहाज को निशाना बनाया। बहरी जहाजों और अमरीकी शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल। सदर ट्रंप के पास कई ऑप्शंस मौजूद, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान जंग अमेरिका को महंगी पड़ गई। ईवान नुमाइंदगान ने 1 खरब 15 अरब डॉलर मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल है। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान न्यूक्लियर ताउन का मुआहदा तय। दोनों ममालिक के वज़रा ने 123 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को वसी रसाई मिलेगी। अमरीकी महकमे तवानाई की तस्दीक, कहा कई दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की बुनियाद रख दी गई। मुआहदा अमरीकी खुशहाली और इत्तेहादियों की सलामती को फरोग देगा।
सऊदी हुकाम की बुहीरा अहमर में जहाज को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा, हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी, अमला महफूज है। तिजारती जहाजों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी। बहरी मुफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी ग्रुप को वार्निंग, खबरदार किया, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश, बिरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। ऑटोनमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ाश ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। माल के हक में ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा तैयारी मुल्क में ही हो रही है। भारत की आबी जारिया सलाल डैम के गेट खोल दिए। पाकिस्तान में दरिया बिफरने लग गए। हैद मराला, हैद खान की और हैद कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैद बलोकी पर भी पानी का बहाव बढ़ गया। FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग में दरिया किनारे आबादियों से इनखला की हिदायत। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध में भी बादल बरस पड़े। जैकबाबाद, कोहलू, खैरपुर, गम्बट और कश्मोर में बादलों की घन गरज। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए। मॉनसून का हैवी स्पेल, मूसलाधार बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 अमवात। गुजरांवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब, सड़कें और गलियां डूब गईं, पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी, गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद। मूसलाधार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग, 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासिर हुए। पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बोनेर, बाजोड़ और शांगला ज्यादा मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। बलूचिस्तान में भी बारिशें शुरू। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। नसूबा डैम ओवरफ्लो होने से मुल्हिका रिहायशी आबादी को मकानात खाली करने की हिदायत कर दी गई। इनके वजीर के जो बयान है तौबा तो कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कश्मीरियों से मुतालिक विफाकी वजीर का बयान तौबा तौबा। कल के जलसे में उनके कायदीन ने कोई मुजम्मत नहीं की। अब वजीर दिफा की बातों को विफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। PP चेयरमैन की मीरपुर में गरज बरस। कहा, नून लीग का मंशूर कमाल है। ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायवेंट को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, वरना गिरबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके, वो GB में क्या तब्दीली लाते।
हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में उनको भरपूर जवाब दिया। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। ये हुकूक का नारा लगा के जो है वो उनके जज्बात से खेलने की जो कोशिश है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। आज़ाद कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं वहाँ पे करप्शन हो, वहाँ पे बदहाली हो और वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हों, वो फिर ठीक है, फिर वो मुस्लिम लीग नून को वोट ना दे। बिलावल भुट्टो चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। हकूक के नाम पर अवाम को इश्ताल दिलाना काबिल मुज़म्मत है। कश्मीरी बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो नून लीग को वोट ना दें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। समाज से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय करा। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने की कोशिशें। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया से 5 साल के लिए रकम की फराहमी की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हिमायत मांगी है। अमेरिकी वजारत खजाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। बलूचिस्तान के जिले मसूम में खटकूचा के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में जेरे तामीर इमारत पर फायरिंग का एक और वाकया। सदर के इलाके में मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गोलियां बरसा दी। एक मुलाजिम जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस की तलाश जारी। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के लिए खतरे की घंटी बज गई। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना, जेन जी के गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा के मुतालबात की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। और सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दे दी।